घंटे की ठीक है। आवाज। घंटे जी, मुझे ये पूछना था ठीक। कि हमारे अंदर अहंकार या आत्मभाव कम हो रहा है, ये कैसे पता लग सकता है? मतलब कभी कभी ध्यान में नहीं आता है ना कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं कि फील्ड में। श्रोतापन्न होने पर ही, जब व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाता है तभी सर्वथा मुक्त हो जाता है अहंकार से। तब तक हम में अहंकार थोड़ा बहुत रहता है, मुझ में थोड़ा बहुत अहंकार है, तो अहंकार थोड़ा बहुत रहता है। हम उसे जताने की कोशिश ना करें उतना पर्याप्त हो जाएगा। तो धीरे धीरे देखिए जी। कि क्या मैं अपने अपने आत्म भाव को किसी दूसरे पर थोपने की कोशिश कर रहा हूँ क्या? तो यदि वो नहीं महसूस होता है तो जो भीतर है ठीक है। हम जो है उस वो तो है ही। पर जैसे जैसे हमारी श्रद्धा परिपुष्ट होती जाएगी, तो बुद्ध धम्म संघ पर आकारवती अचल श्रद्धा जाग जाए और आर्यकांतशील संपूर्ण हो जाए, तो अहंकार वैसे ही समाप्त हो जाता है। तीन चीजें होती है ना समाप्त उसमें से, तो तब समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए यह कोई दूसरों पर जताने की कोशिश ना करे। तो ऐसे समय में अपने आप को थोड़ा संयम कर कर हो सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी श्रद्धा जागती जाएगी, सील का परिपूर्ण पालन होते जाएगा, अहंकार भी उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। पर यदि ये जी। श्रद्धा नहीं है, बुद्ध के प्रति श्रद्धा बलवान नहीं हो रही, किस लिए श्रद्धा बलवान होनी चाहिए? तो मुक्ति के लिए। यदि मुक्ति के लिए श्रद्धा बलवान नहीं हो रही, तो फिर ये हो सकता है कि मैं तो ऐसा धर्म का अभ्यास करता हूँ तो मैं श्रेष्ठ हो गया, मैंने तो ये किया है, मैं तो 10 घंटे ध्यान में बैठता हूँ, तो 5 घंटे बैठता हूँ, बाकी सब तो तुच्छ है। इस तरह से भाव जाग जाए तो वो मुक्ति की अपेक्षा नहीं। तो ऐसे समय में अपने आप को समझाए कि नहीं, इस तरह का चिंतन ठीक नहीं है, तो फिर उतना पर्याप्त हो जाएगा। ठीक। ठीक ठीक। नमो बुद्धाय। चलिए, एक छोटा सा प्रश्न और किसी ज्यादा है कि हाँ हाँ। जैसे ही थोड़ा सा अलग सा प्रश्न है, पर मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कुछ ठीक। कि निर्वाण प्राप्त करते हैं, जिसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है, और फिर वो वापस, क्योंकि संस्कार बाकी रहते हैं, आयु आयु संस्कार, तो वापस आता है वो। तो वो जैसे भगवान ने भी बताया कि 10 विशेष उसके रहते हैं, मतलब क्या क्या उसका रहता है ना, क्या कहते हैं, क्वालिटीज, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ निर्वाण। तो ये होता है कि मृदु होता है, बहुत आलोक होता है वहाँ। दस तो अंगे ये जो समन्वय तो अरहंत होती, जी, 10 अंगों से तो समन्वित अरहंत होता है करके। ये तो जब विज्ञान भी वहाँ चला जाता है, मतलब क्या कहते हैं उसको, नहीं नहीं तो नहीं, फिर पता ऐसा कि है। कौन जानता है, ये सब चीजें जानता कौन कैसा है, वहां पर विज्ञान रहता है, परंतु वह केवल इस जीवन में उसके अनुभव के लिए, जैसे एक एक दिन हम जी रहे उतने भल के लिए है। परंतु उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप से, जैसे हमें, हम किसी वस्तु को चख ले, तो चख कर हमें वो मीठा लगे तो हमें बड़ा आस्वाद आएगा, उसे और चखने की जिज्ञासा जागेगी, इच्छा जागेगी। अरहंत में ये पुनः, उसने चख लिया, उसे मीठा लग गया, उतना ही पर्याप्त है। मुझे तो ये पाना है, इसके लिए मैं ये करूं, ये नहीं जानता। तो उसमें वो पहचान हो जाती है, उसमें वो जाग जाता है, उसे वो पसंद आ जाता है, अच्छा लगता है, इतना भर है। उसके आगे पाने की तृष्णा है, द्वेष है, ये सारी चीज समाप्त हो जाती है। इतना ही है। तो वो जीवन जो है जितनी चल रहा है उतना ही चल रहा है, उसे उसमें भी जीने की अपेक्षा वगैरह कुछ नहीं। परंतु सुख और दुख ये दोनों चीजें हैं, पर केवल शारीरिक, मानसिक नहीं। मानसिक तो से केवल सुख है, मानसिक दुख उसमें नहीं बचता। तो भोगने की इच्छा भी वैसे समाप्त हो जाए। तो ये धर्म उसमें है, उसको ध्यान में रखो। ठीक है। और 10 अंग जो है, तो सम्मा दिट्ठी से लेकर सम्मा समाधि तक, और सम्मा विमुक्ति और विमुक्ति ज्ञान दर्शन जो है ना, ज्ञान और दर्शन, ये तो इन 10 अंगों से अरहंत संबंधित हो जाता है, इसको ध्यान। ठीक। जी सोनम। पंद्रहवीं बनती थी। सुखी हो। और जो काम सूत्र था ना, हाँ। उसमें लास्ट 2 पॉइंट जरा एक्सप्लेन कीजिए। और जो ईश्वरीय सूत्र था ना, उसमें जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था, उसमें हाँ, लोभ के वजह से, मतलब लोभ वाज द आंसर, राइट? लोक नहीं है, उसमें है ईश्वरीय लोके।
ईश्वरी का मतलब होता है अधिपति में रखने वाला, ऐश्वर्य जिसे कहते हैं, तो वह। तो ऐश्वर्य, तो भगवान ने कहा है ईश्वरीय लोग ने वसो, जो वश में कर ले वह ऐश्वर्यवान है, वो अधिपति वाला है, जो जो अपने वश में रख दे, तो आप उसके अधिपति हो गए। यदि कोई आपके कंट्रोल में है तो आप उस वस्तु के, आप उस वस्तु के अधिपति हो गए, तो यह आपका ऐश्वर्य है उसका। आपके पास इतना धन है, यानी आप उसको अपने पास, तो यह आपका धन आपका हुआ, ऐश्वर्य है। उसी प्रकार से जो वश में कर ले, जो जो चीजें आपके वश में है वो आपका अधिपति। ठीक है, तो जिसे आप अपने वश में करें वह अधिपति, तो जो सब कुछ वश में कर लेता है वो सबका अधिपति हो जाता है। तो अधिपति होना यह वश वह है। और जो इसमें सूत्र कहा है कि अंतिम में पापिकं न च मोचयति, वाचा जो है, वाचन मुच्चय कल्याण, मधुर वाणी कल्याणकारी वाणी बोलना चाहिए, और पापी वाणी जो है अपने मुख से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। यही अंतिम में दो है। पहला है कि कौन अपने आप को नहीं, यानी अपने आप को बुरे काम में नहीं छोड़ना चाहिए, और अपने आप को समर्पण भी, त्याग भी नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि मधुर वाणी बोलना चाहिए और पापी वाणी नहीं बोलना चाहिए। ये काम सुन, ठीक है। ठीक। और एक प्रश्न है, जो आपने बोला ना मुक्ति की अपेक्षा रखना चाहिए, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विभव तृष्णा एंड सम्यक संकल्प? कैसा है, अभी हम में सम्मादिट्ठि जागी है क्या? नहीं। अभी नहीं जागी। तो सम्मादिट्ठि नहीं जागी है तब तक ये मुक्ति की तृष्णा होना बहुत आवश्यक है। तब तक ये मृत्यु की तृष्णा हमें मुक्ति की तृष्णा हमारे भीतर होनी ही चाहिए, क्योंकि कम से कम उस तृष्णा के हेतु से हम कुछ पुण्य कर पाएंगे। तो उसको ध्यान में रखो। जी मुझे ये पूछना था, जो काम सूत्र में आपने बताया था कि मतलब मुख से गलत वाणी नहीं बोलनी चाहिए, तो जैसे बच्चे लोग हमारे परेशान करते हैं तो कभी कभी हम उन्हें डांट देते, कह देते हैं, तो उसका डांट भी दो, विपाक हमें मिलेगा? नहीं नहीं, जोर से डांट दो बच्चों को, ठीक है, चाटा भी लगा दो, जी। कोई दिक्कत, परंतु गाली नहीं दे सकते ना। बच्चों को गाली देते हैं क्या? नहीं नहीं, इसमें कभी कठोर कभी वाणी तेजी नहीं, से डांट देते हैं ना। गाली, हाँ कोई आपत्ति नहीं। उसमें बच्चों के सीखने के लिए, सिखाने के लिए, शिक्षक जब तक डांटेगा नहीं, उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट नहीं करेगा, तब तक कैसे वो शिक्षा ग्रहण करेगा, है ना। तो उसकी तरह से देखो, ऐसा नहीं, हम बच्चों को हम बच्चों से बात करते समय कितना शालीनता से बात करना चाहिए, कि जितनी शालीनता से आप बच्चों से बात करेंगे, यानी अच्छे से, जब डांटने के स्वभाव में है तो डांटना चाहिए उनको, बच्चों को डांटना चाहिए, नहीं तो बच्चों का कंट्रोल नहीं हो सकता। परंतु हम बच्चों से बात करते समय ये गलत भाषा ना सीख ले, ये गलत बात न करना सीख ले करके, माँ बाप भी बेटों बेटों के सामने, विशेष करके पिता भी बच्चों के सामने गाली देना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। चुप के देखते हैं कि बच्चा तो नहीं है, खास करके अपने बच्चों के सामने। दूसरे के बच्चों के सामने तो कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि दूसरों के बच्चे बच्चे नहीं होते। अपने बच्चों के सामने हमेशा कोशिश करते हैं कि बुरी बात न सुने, बुरी बात न बोले करके। तो उसी तरह से भगवान ने इसमें कहा है कि कुछ त्यागना है, बाहर निकालना है, तो पापी जो चीज है, गलत वाणी जो है, वो नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, उतना ही। बाकी आप डांट सकते हैं। भगवान, अभी पिछले हमने अभय राजकुमार सूत्र किया था क्या? नहीं किया है। मैं इंग्लिश में किया हूँ तो मुझे वो ध्यान में था, यहाँ किया हो तो वो ध्यान में है। उसमें भगवान ने कहा है कि डांटना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो भगवान ने कहा डांटते हैं करके। भगवान बुद्ध जी भी तो डांटते हैं भिक्षुओं को कितनी बार, अनेक अनेक विनय पिटक के अनेक जगह पर आता है। मोघ पुरुष करके कहा है भगवान ने भिक्षु, मूर्ख आदमी करके कहा है भगवान ने। क्यों? क्योंकि वैसे कर्म किए थे। इसका मतलब ये नहीं कि गलत। देवदत्त को कितनी बार डांटा है, कहा है कि देवदत्त तुम पाप कर रहे हो, निरह जाओगे, दुख भोगोगे, कहाँ है? और उसकी आवश्यकता थी। ऐसा है, तो डांटना बुरा नहीं, परंतु डांटने में अभद्रता का इस्तेमाल करना गलत है। अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा करते समय आप जिस वाणी का प्रयोग करते हैं वो बच्चों के साथ नहीं कर सकते ना, वैसा। ठीक है, ठीक, इतना पर्याप्त है।